हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर ओवरऑल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो ये चैप्टर नंबर 9 मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों प्रकाश क्या होता है। तो हेडिंग लगाएंगे प्रकाश, जिसे हम कहते हैं लाइट। बच्चों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। आप देखें, इमेजिन करें कि आप उस जगह खड़े हुए हैं जहां पर प्रकाश नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगी। अर्थात प्रकाश क्या करता है, हमें किसी भी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदनशीलता उत्पन्न करती है, या ये कह सकते हैं जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, आप प्रकाश की डेफिनेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये भी कह सकते हो आप कि जो हमारी आंखों में संवेदनशीलता उत्पन्न करती है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों की, कि प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए बेटा, प्रकाश के गुण क्या हैं। आप देखते हैं कि आप अगर मान लो लाइट है, सपोज दैट मेरे पास एक लाइट है और टॉर्च है, मैं टॉर्च को यहां से इस पॉइंट से ऑन करता हूं, तो आप ये देखोगे लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ए तक, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती हुई जाएगी। ऐसा नहीं है कि लाइट यहां से चली जिगजैग फॉर्म में होती हुई ए तक पहुंचेगी। तो पहला गुण प्रकाश का क्या हो गया, पहला गुण ये हो गया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। ये पहला पॉइंट है प्रकाश का। दूसरा पॉइंट, अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश गुजर जाता है। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो और सामने से कोई बाइक या फिर कोई अनदर वाहन आ रहा है, तो आप देखोगे उसकी लाइट जो है, हेडलाइट जो है वो आपकी कार के अंदर पहुंच जाएगी। मतलब अगर यहाँ पर कोई कांच लगा हुआ है और यहाँ से आप टॉर्च को ऑन करते हैं तो प्रकाश जो है वो इस तरफ पहुंच जाएगा, इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब प्रकाश पारदर्शी माध्यम बेटा वो माध्यम होते हैं जिनके दूसरी तरफ देखा जा सकता है। पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। जिसके दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते वहां से प्रकाश को पास नहीं कर सकते, लाइट को पास नहीं कर सकते। तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। नंबर 4 पॉइंट, अच्छा आप क्या ये इमेजिन कर सकते हैं कि प्रकाश की गति क्या होगी, प्रकाश की स्पीड क्या होगी, उसकी वेग क्या होगी। प्रकाश माध्यम के हिसाब से गति करता है, जैसे जल में चल रहा है, कांच में चल रहा है, या वायु में चल रहा है, या निर्वात में चल रहा है। तो निर्वात जो माध्यम है उसको वायु के ही सिमिलर माना गया है। तो वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल
चाल जो होती है बेटा वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस पॉइंट को समझते हैं हम। मीटर प्रति सेकेंड 3 × 10⁸ 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगर इस चाल को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, आप सभी जानते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 3 लाख। यानी कि प्रकाश 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। किसमें, वायु में। 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और इस पे ये हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां भी हमें इससे हेल्प मिलेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और इसको c से दर्शाते हैं। ये हम आगे न्यूमेरिकल में लगाएंगे वैल्यू को। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट गुण है इसका कि प्रकाश में परावर्तन होता है तथा अपवर्तन भी होता है। प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। अब परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, ये हमें इस चैप्टर के अंदर क्लियर करनी है। दोनों को इस चैप्टर के अंदर हमें दोनों के बारे में समझना है। अब हम ये देखते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से पास हो रही है, तो प्रकाश की किरण को डिफाइन कैसे किया गया है वो हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश की किरण को। प्रकाश की किरण, जिसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण क्या होती है बच्चों, किसी एक समान माध्यम में जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर गति करता है उसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण। सपोज दैट ये एक समान माध्यम है, यहाँ पर है पॉइंट ए और यहाँ पर है पॉइंट बी। तो इस एक समान माध्यम में प्रकाश पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा। आपको पता है सीधी रेखा में गति करेगा और जिस रास्ते पर वो गति करता हुआ जाएगा उस रास्ते को प्रकाश की किरण कहा जाएगा। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, देखिए, किसी समान माध्यम में जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग पर गमन करता है या गति करता है उस मार्ग को प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरण कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारा प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, जिसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। देखो बेटा, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक साथ चलती हैं। बीम का मतलब होता है एक तरह से ग्रुप से भी कह सकते हैं हम, ये भी कह सकते हैं हम यहाँ पे ग्रुप ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ लाइट, जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक साथ इकट्ठी होकर चलती हैं तब उन्हें हम कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। और प्रकाश किरण पुंज जो होती है बच्चों हमारी, वो 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। अभिसारी, अपसारी एवं समांतर। देखिए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं हम, जब कई सारी प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएं,
प्रकाश की किरण कहीं से भी आए और आकर अगर एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो जाए, सारी प्रकाश की किरणें, जब कई सारी प्रकाश की किरणें चले और जाकर एक ही बिंदु पर मिले तो उसे कहते हैं हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, फैलती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें हम कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब हम देखते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज को। जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर रहती हैं या समांतर चलती हैं एवं आपस में कभी ना मिलती हो तो उन्हें कहते हैं हम समांतर प्रकाश किरण पुंज। देखिए यहाँ पे कई सारी प्रकाश की किरणें, यार ये चली यहाँ पहुंची, मतलब इधर से कई सारी प्रकाश की किरणें गई और एक पॉइंट पर मिली। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैली, जैसे पृथ्वी के आप किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो, सन की तरफ देखोगे तो यही लगता है कि प्रकाश एक बिंदु से फैल रहा है, वो अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है। और समांतर ये भी कह सकते हो कि अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना, अपसारी का मतलब प्रकाश की किरणों को फैलाना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है आपको। समझते हैं इसके बारे में। इसको समझने से पहले बेटा आपको दर्पण के बारे में जानना पड़ेगा कि दर्पण होता क्या है। अच्छा, दर्पण के बारे में समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कांच का टुकड़ा है, ये कांच है। अब अगर कांच आप यहां से देखोगे इस तरफ तो आपको दिखाई देगा, इसका मतलब कांच कैसा होता है? पारदर्शी होता है। अब इस कांच के टुकड़े पर किसी एक तल पर या इस तरफ या इस तरफ हम पेंट कर दें, कलई कर दें। मान लो हमने पेंट कर दिया, ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो क्या होगा? ये दर्पण बन जाएगा। दर्पण बोले तो आईना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, अपने आप को देखते हो। आपके सबके घरों में होगा। तो ये दर्पण हो गया। अब जो प्रकाश का परावर्तन जो फिनोमेना होगा वो किसी ऐसी चीज से होता है जिसमें चिकना तल हो और जो क्या हो? अपारदर्शी हो। जैसे ये आप बोर्ड देख पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, यहां से भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। आपने देखा होगा, जैसे मान लो हमारे पास कोई दर्पण है, सपोज दैट हम दर्पण की बात करें, दर्पण दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पर हम लाइट को डालें तो क्या होगा? लाइट यहाँ पर पड़ने के बाद आपकी तरफ को जिधर से आ रही होगी उधर कोई क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको क्या होगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, आप ये भी लिख सकते हो प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से। अपारदर्शी तल ही होगा, पारदर्शी नहीं होगा। चिकने तल से टकराती है तब वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, दर्पण से टकराती है, तब वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आ रही थी। जिधर से आ रही थी उधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक दर्पण था, ये एक दर्पण है। आप सभी जानते हो दर्पण में दो तल होते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम दर्पण के बारे में बात करेंगे डिटेल में। ये दर्पण है, इसके दो तल हैं। एक तल होता है कलई किया हुआ तल,
और दूसरा जो तल होता है वो चिकना तल होता है, जैसे हम परावर्तक तल भी कहते हैं। परावर्तक तल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? परावर्तक तल। ये जो तल है ये वाला, वो क्या होगा? परावर्तक तल। परावर्तक तल होगा। मान लिया कोई प्रकाश की किरण हमने दर्पण की तरफ को भेजी, जो दर्पण पर गिरी, तो बेटा इधर तो जाएगी नहीं, दूसरी तरफ तो वो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? आपको पता है दर्पण क्या है? अपारदर्शी है। तो टकरा कर उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट आएगी। ये प्रकाश की किरण चली और दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये वापस आ गई। तो ये जो फिनोमिना होगा हमारा, ये जो घटना होगी, उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। बच्चों, जो प्रकाश की किरण दर्पण पे जाके गिरती है, उस किरण को नाम दिया जाता है आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण। और परावर्तन के बाद जो वापस जाती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये क्या है? दर्पण है, ये दर्पण है। ठीक है, हम इन दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल अभिलंब। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों जिस बिंदु पर जाके मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, अब बेटा आप देख पा रहे होगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। ये कोण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या हो रहा है? एक कोण बन रहा है। इस कोण को नाम दिया जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण। और इस कोण को दर्शाया जाता है स्मॉल आई से। स्मॉल आई से दर्शाया जाता है इसको। अच्छा, आपतन कोण को आई से हम दर्शाते क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल कहते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको दिख रहा होगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है, जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। क्योंकि परावर्तन कोण को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। और बच्चों, इसके साथ ही आपको ये भी जानना है कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी हैं। और वो नियम क्या है? पहले तो ये ध्यान रखना है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब, जो देख रहे हैं आपको सीधी रेखा देख पा रहे हैं, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर और एक ही तल पर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और दूसरा जो नियम है वो नियम क्या है? जो आप देख पा रहे हैं ना, कोण आई, मतलब आपतन कोण, और कोण आर मतलब परावर्तन कोण, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों नियम मैं फिर से बता दूं एक बार। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं और एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण यानी कि आई और परावर्तन कोण यानी कि आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दर्पण की बात करेंगे कि दर्पण क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को भी क्लियर करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।